नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। जयपुर एयरपोर्ट के निजीकरण से जुड़ी ये बड़ी खबर अब दिखेगा। जयपुर एयरपोर्ट के निजीकरण का साइड इफेक्ट। जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान। 1 जून से जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने दर बढ़ाने की अनुमति मांगी है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी से यह अनुमति मांगी गई है। अभी जयपुर एयरपोर्ट पर यूडीएफ की दर 465 रुपए है। एयरपोर्ट विकास के नाम पर यूडीएफ टैक्स लिया जाता है। 1 जून से इसे बढ़ाकर 910 रुपए करने की तैयारी है। अगले 3 साल तक हर साल यूडीएफ बढ़ेगा। बड़ी बात यह है कि अराइवल के यात्रियों पर भी ये यूडीएफ लगेगा, जबकि देश के ज्यादातर एयरपोर्ट पर यह प्रावधान नहीं है। अराइवल यात्रियों से यूडीएफ वसूले जाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अराइवल में एयरपोर्ट की किसी सुविधा का यात्री उपयोग नहीं करते। अराइवल वाले यात्रियों से 390 रुपए वसूल किए जाने की तैयारी। बड़ी खबर। काशी राम चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। काशी, देश के किसी एयरपोर्ट पर यह टैक्स नहीं, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर यह नया टैक्स यात्रियों की जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है? जी सुमित, आपने ठीक कहा। यात्रियों की जेब पर यह टैक्स भारी पड़ेगा। यूजर डेवलपमेंट फीस एक टैक्स होता है जो कि लंबे समय से लिया जाता है यात्रियों से, और ये डिपार्चर वाले जो यात्री होते हैं, क्योंकि डिपार्चर के लिए यात्रियों को 1 से 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, और इस दौरान यात्री की कई तरह की जांचें होती है। उसका जो बैगेज है उसकी भी चेक इन जाँच होती है, उसकी खुद की सुरक्षा जाँच भी की जाती है CISF द्वारा। वो जब प्रतीक्षा कर रहा होता है तो एयरपोर्ट के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका भी उपयोग करता है। तो अलग अलग तरह से वो एक एयरपोर्ट की सुविधाओं का फ़ायदा उठाता है, और इसी वजह से जो डिपार्चर वाले यात्रियों से यूडीएफ लिया जाता है। यूडीएफ मतलब यूजर डेवलपमेंट फीस, और ये टैक्स जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी भी लेती थी, और अब जब एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह संभाल रहा है तो वो भी ले रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस यूडीएफ को अब करीब 2 गुना करने की तैयारी की जा रही है। अभी जयपुर से जो भी हवाई यात्री यात्रा करता है दूसरे शहर के लिए, चाहे वो दिल्ली जाए, मुंबई जाए, आगरा जाए, कोलकाता जाए, बेंगलोर जाए, तो उसके 465 रुपये यूडीएफ लिया जाता है। लेकिन अब 1 जून से इस यूडीएफ को समेत 910 रुपये करने की तैयारी की जा रही है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि एक साथ इतनी बढ़ोतरी करना एक हवाई यात्री की जेब पर असर करता है। चाहे वो आम मध्यम वर्ग के यात्री जो कि हवाई यात्रा करके कई बार बड़ी मुश्किलों से सोचते हैं कि घर परिवार को यात्रा करा दें, कई बार बुजुर्गों को यात्रा कराने का मन बनता है लोगों का, तो ऐसे यात्रियों पर खास तौर पर ये असर डालेगा। नियमित यात्रियों पर भले ही इसका असर ना हो, जो फ्रिक्वेंट फ्लायर है उनके लिए बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन जो कभी कभार यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, और कभी अपने बच्चों को या बुजुर्ग माता पिता को हवाई यात्रा कराने का सपना देखते हैं, ऐसे यात्रियों के लिए बड़े मुश्किल साबित होगा ये, और काफी महंगा साबित होगा। बड़ी बात थी काशी, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था और बार बार कह रहा था ट्रेनें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेडियम बेच दिए, तमाम चीजें बेच दी, निजीकरण कर दिया। इस निजीकरण के साइड इफेक्ट इसे माना जाए? और क्या आपकी यात्रियों से बात हुई? उनकी क्या रिएक्शन, उनकी क्या प्रतिक्रिया मिल पाई आपको? जी देखिए, हमारे जो एयरपोर्ट के विशेषज्ञों से, एविएशन जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बात हुई, इसके अलावा यात्रियों से बात हुई। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वर्तमान में जो जयपुर एयरपोर्ट से 465 रुपये टैक्स लिया जा रहा है, वो भी अपेक्षाकृत रूप से कम नहीं है, क्योंकि जो देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट हैं तो उन पर इतना टैक्स नहीं है। इसकी बजाय कम यूडीएफ लिया जाता है। कई सारे एयरपोर्ट पर मात्र 100 रुपये के आसपास यूडीएफ लिया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप यात्रा करेंगे तो 95 रुपये यूडीएफ लिया जा रहा है। तो ऐसे कई एयरपोर्ट हैं जिनसे कि बहुत कम यूडीएफ लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी जयपुर से जो यूडीएफ है 465 रुपये, वो संतुष्टिजनक है, काफ़ी है। लेकिन और बड़ी बात यह भी है सुमित, आप देखिए कि अराइवल के जो यात्री होते हैं उनसे आमतौर पर कोई यूडीएफ नहीं ले जाता, क्योंकि अराइवल में क्या होता है कि यात्री विमान से उतरेगा और सीधे बाहर निकल जाएगा। एयरपोर्ट की किसी भी वो सुविधा का लाभ नहीं उठाता है, सिवाय इसके कि वो कन्वेयर बेल्ट से अपना बैग उठाएगा, और वो आम सुविधा है, वो तो देनी ही पड़ेगी एयरपोर्ट प्रशासन को, एयरपोर्ट ऑपरेटर जो भी है, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो सरकारी या फिर प्राइवेट ऑपरेटर हो, तो वो
वो सुविधा तो देनी पड़ेगी। अराइवल वाला जो यात्री है वो ना आपके बैठता है, ना कोई इंतजार करता है, ना आपकी कोई सुरक्षा जांच का कोई पार्ट बनता है, तो उसके लिए आप कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करते हैं। तो ऐसे में उससे भी 390 रुपये लेना ये अपने आप में बड़ी बात है। और देश के जो ज़्यादातर एयरपोर्ट है, जब हमने एक जानकारी ली, विशेषज्ञों से बात की, तो उनकी नज़र में बताया गया कि एयरपोर्ट पर जो अराइवल है, अराइवल वाले यात्रियों से कहीं भी कोई यूडीएफ लिए जाने का प्रावधान नहीं है। देश के ज़्यादातर एयरपोर्ट पर कोई यूडीएफ नहीं लिया जाता अराइवल यात्रियों से, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर 390 रुपये प्रति यात्री लेने की तैयारी है। और उस 390, चलिए शुक्रिया काशी तमाम जानकारी के लिए। तो देश के किसी एयरपोर्ट पर अराइवल यात्रियों से यूडीएफ नहीं लिया जाता, लेकिन अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों से, अराइवल यात्रियों से यूडीएफ लिया जाएगा, यानी उनकी जेब अब भारी पड़ने वाला है।